दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं, वहीं 4 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना टीकाकरण महाअभियान में आज गुना जिले में 19 केंद्र बनाए गए। हमारी टीम द्वारा 19 केंद्रों का कवरेज किया गया। आज जिले में जिलेवासियों ने बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीनेशन के टीकाकरण हेतु हिस्सा लिया। देखिए आज की ये खास रिपोर्ट। महामारी है आई, अब करे ना कोई ढिलाई, टीका सब लगवाए, चलो कोरोना भगाए, चलो कोरोना भगाए। अरे बड़े सयान कह गए हैं कि सेहत सबसे ऊपर है और जिसकी अच्छी सेहत है वो इंसान सबसे बेहतर है। तो चलो बढ़ो और नहीं डरो, बस यही सभी से विनती है। ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है। हो अब साथ में मिलके सुन लो जी कि हमें कोरोना भगाना है और टीके के हथियार से इस बीमारी को हराना है। और अफवाहों पे ध्यान न देकर सबको ये समझाना है कि सबके हित में ये टीका है, सबको ये लगवाना है। तो आज चलो और अभी उठो, अफवाह हमें ना सुननी है। ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है। मोदी जी को धन्यवाद कि जन जन का रखा है ध्यान और मुफ्त में टीका सबको लगेगा, महायज्ञ है ये अभियान। खुद भी लगा और सबको बता, ये जंग हमें अब जीतनी है। ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी है। कोविड-19 का टीका ही इस महामारी से बचने का एकमात्र स्थायी उपाय है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित यह टीका अब तक करोड़ों लोगों को लग चुका है। इसका शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। टीका लगवाने से कुछ लोगों को मामूली बुखार आ सकता है, इससे घबराएं नहीं, ये बुखार खुद ठीक हो जाता है। तो कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा कवच अपनाएं, टीका जरूर लगवाएं। ये टीका नहीं संजीवनी है। वैक्सीनेशन महाकुंभ का आज प्रारंभ हुआ है और देश जिस महामारी से जूझ रहा था, इस वैक्सीनेशन के माध्यम से निश्चित रूप से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता देखने को मिल रही है उत्साह के साथ में। वैक्सीनेशन के महाअभियान का आज पहला दिन था और जिले को इसके लिए लक्ष्य 15,000 वैक्सीनेशन कराने का दिया गया था। जिले में 20,300 वैक्सीन उपलब्ध था और प्लानिंग इस तरह से की गई थी कि जो जिले में जितना उपलब्धता है वैक्सीन की, वो संपूर्ण वैक्सीन लोगों को लग जाए। इस संपूर्ण अभियान में जिला प्रशासन के प्रत्येक विभाग के अधिकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग तो चूँकि सक्रिय है ही शुरू से। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अवरेश सोलत, चेस्ट फिजिशियन से, जो गुना के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वर्गीय डॉक्टर अल्ताफ सोलत जी के बड़े बेटे हैं और गुना की माटी के सपूत हैं, जो भोपाल में रहकर गुना का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए उनके साथ एक मुलाकात। जिले में राज्य शासन द्वारा 15,000 वैक्सीनेशन के लक्ष्य के विरुद्ध 20,115 वैक्सीन लगाई गयी। गुना जिले में आज से प्रारंभ हुए महाटीकाकरण अभियान के तहत लोगों में टीकाकरण कराने का भारी उत्साह देखा गया। जिले में 20,300 प्राप्त टीकाकरण के विरुद्ध 20,115 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया।
कोरोना संक्रमण काल के दौरान कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों के घर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उनको हल किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बिलों में 70% वृद्धि के विरोध में आज आम आदमी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। जनता का जीवन सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण महाअभियान, बोले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। जिले में टीकाकरण अभियान के प्रथम दिन भारी उत्साह, 21,500 टीके का है लक्ष्य। टीकाकरण जागरूकता में मीडिया का सहयोग सराहनीय, बोले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से मुखातिब हुए पंचायत मंत्री। गांव-गांव में स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए योजना को शीघ्र अमल में लाएं, बोले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। पंचायत मंत्री ने 1890 करोड़ की योजना के संबंध में समीक्षा बैठक ली। कोरोना संक्रमण काल के दौरान कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों के घर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उनको हल किया। गुना जिले में आज 3 थाना क्षेत्रों में 3 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हैं। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत टेम्पो पलटने से रामनगर राधौगढ़ की श्रीमती फूलाबाई की मौत हो गई। दूसरा एक्सीडेंट हरनौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोटियाई पर हुआ। यहाँ पर राधौगढ़ होली चौक के निवासी जगदीश अहिरवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसी क्रम में म्याना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौका चौड़ी में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का आह्वान, गांव-गांव में धरना। किसान विरोधी 3 कृषि कानून व बिजली बिल 2020 के खिलाफ व किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, बिजली सस्ते और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के आह्वान पर जिले के अनेक गाँवों में धरने का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 35 MPVN NCC शिवपुरी डिकॉय गुना द्वारा योग वेबिनार का आयोजन किया गया। 35 MPVN के कमान अधिकारी कर्नल धीरन सिंह, सूबेदार मेजर जयराम जाट व PG कॉलेज गुना के प्राचार्य डॉक्टर VK तिवारी की अनुमति व आशीर्वाद के साथ वेबिनार आयोजित किया गया। योग दिवस पर नगर में जगह जगह हुआ योग शिविर का आयोजन। बीनागंज में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर बीनागंज चाचौड़ा में प्रातःकाल योग शिविर का जगह जगह आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय एवं कन्या शाला सराय में योग दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 2021 वकील संघ द्वारा दिवंगत पत्रकारों को कैंट गौशाला में श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता वृंदावन शर्मा द्वारा की गई एवं कार्यक्रम का संचालन वरुण कुमार शुद्ध द्वारा किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में गुना पुलिस घर घर जाकर कर रही लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आह्वान। कोरोना की आने वाली तीसरी लहर से बचने के लिए शासन के निर्देश पर गुना जिला सहित संपूर्ण प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में आज 21 जून 2021 से शुरुआत हुई। इससे पूर्व गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा कोरोना की तीसरी लहर से जिलेवासियों के सुरक्षित बचे रहने के लिए जिले में 7% टीकाकृत जिला योजना प्रारंभ कर इस योजना को जिले के प्रत्येक थाना अंतर्गत बीट स्तर पर क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक बीट प्रभारी व सहयोगी अधिकारी कर्मचारी को दायित्व सौंपा गया है। गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत बरबटपुरा वार्ड नंबर 15 में 2 परिवारों में जमकर लाठी पत्थरों से बरसात हुई, जिसमें कई लोग हुए घायल। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 15 बरबटपुरा में 2 वंशकार परिवारों के बीच पुराने पैसे के लेन देन को लेकर जमकर विवाद हुआ। गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लोगों का बढ़ाया उत्साह, सभी से वैक्सीन लगवाने के लिए की अपील। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना रोटरी क्लब स्थित टीकाकरण केंद्र में जाकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आज राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह गुरुवार को क्षेत्र के आरोन नगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी में अपनों को खोने वाले परिजनों के निवास पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राधौगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का होगा आगमन। तैयारियों के संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया तथा मंगल भवन में आयोजन के लिए निरीक्षण किया गया।
आज पुरानी छावनी स्कूल में वैक्सीनेशन केंद्र पर विधायक गोपीलाल जाटव पहुंचे। वहां कार्यरत कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी नागरिकों से प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। गुना में टीकाकरण महाअभियान के लिए लोगों में भारी उत्साह, विभिन्न केंद्रों में जारी रहा टीकाकरण। गुना जिले के राधुगढ़ थाना क्षेत्र के बंदरगढ़ा तालाब के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। अनुविभागीय अधिकारी बीपी तिवारी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। एफएसएल यूनिट को जांच के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि मृतक व्यक्ति दुर्घटनावश गिर गया हो, जिससे उसकी मौत हो गई हो। बताया जाता है कि यहाँ तालाब में अनेकों लोग मछलियां पकड़ने भी आते हैं। योग दिवस के अवसर पर आज सरस्वती शिशु मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी गुना मंडल द्वारा कार्यक्रम योगा कर मनाया गया, जिसमें अतिथि के रूप में विधायक गोपीलाल जाटव एवं पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज म्याना मंडल में मनाया गया योग दिवस, जिसमें म्याना मंडल अध्यक्ष हरिराम रघुवंशी, मंडल उपाध्यक्ष भोला राम शर्मा, प्रदीप शर्मा, समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना के कार्यकर्ताओं ने जिले भर में सूर्य नमस्कार व योग शिविर कार्यक्रम रखे। नगर मंत्री विकास तिवारी ने नगरवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है, जिसके माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। मकसूदनगढ़ में सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर लोगों की लाइनें लगने लगी। आलम यह रहा कि लाइन में लगे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करते नजर आए। उधर मकसूदनगढ़ तहसीलदार निशा भारद्वाज द्वारा वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया गया और मकसूदनगढ़ तहसीलदार निशा भारद्वाज ने सभी नगरवासियों से अपील की कि नगरवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन आवश्यक लगवाएं। 21 जून को विश्व योग दिवस पर भाजपा ने मंडल स्तर पर किए योग कार्यक्रम। वैक्सीनेशन महाअभियान में कैबिनेट मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने सेंटर पर किए सेवा कार्य। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, कोई जनहानि नहीं। जिले के आरोन के समीप शाहबाजपुर पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के लिए गुना सिरोंज हाईवे पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई, फिर उसे वहां से हटा दिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में गुना पुलिस घर घर जाकर कर रही लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आह्वान। कोरोना की आने वाली तीसरी लहर से बचने के लिए शासन के निर्देश पर गुना जिला सहित संपूर्ण प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में आज 21 जून 2021 से शुरुआत हुई। इससे पूर्व गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा कोरोना की तीसरी लहर से जिलेवासियों के सुरक्षित बचे रहने के लिए जिले में 7% टीकाकरण जिला योजना प्रारंभ कर इस योजना को जिले के प्रत्येक थाना अंतर्गत बीट स्तर पर क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक बीट प्रभारी व सहयोगी अधिकारी कर्मचारी को दायित्व सौंपा गया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए आज से महा वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसमें कि हमारे ज़िले के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और वैक्सीनेशन अधिक से अधिक संख्या में हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी दिशा में पुलिस विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है, जो कि संबंधित थानों में जो बीट हैं उस बीट के प्रभारी और अधिकारी कर्मचारी सभी बीट में जा रहे हैं और उस बीट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करेंगे, प्रत्येक मकान में जाएंगे और वहां जाकर ये सुनिश्चित करेंगे, पूछेंगे कि वैक्सीनेशन प्रत्येक परिवार का हुआ अथवा नहीं। जहां कोई समस्या है, जो नहीं करा पा रहे हैं, उनसे कराए जाने का अनुरोध करेंगे। इनका डाटा भी संकलित किया जा रहा है। इस प्रकार की जो योजना है, इसमें थाने का अगर बीट टीकाकृत होता है तो संपूर्ण बीट टीकाकृत हो जाएगा और सारे बीट जब हमारे थाने के टीकाकृत हो जाएंगे तो वो संपूर्ण थाना वैक्सीनेटेड थाना कहलाएगा। तो सभी थाने वैक्सीनेटेड होने पर जिला वैक्सीनेशन की संपूर्ण वैक्सीनेशन की ओर अग्रसर होगा। यही प्रयास है। इसी दिशा में हमारा सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, कांस्टेबल से लेके और पुलिस अधीक्षक तक सभी इस दिशा में प्रयासरत हैं। सभी अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आम जनता से अनुरोध है कि वे पुलिस के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और सभी आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कराएं।
क्योंकि 100% वैक्सीनेशन अगर हमारे ज़िले में हो जाता है तो तीसरी लहर किसी भी तरह से हमारे ज़िले को कोरोना की तीसरी लहर प्रभावित नहीं कर सकती। इसीलिए सभी पूरी तरह से वैक्सीनेशन कराएं। ये वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने स्वयं कराया है, मेरे पूरे विभाग के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी ने कराया है, उनके परिवार ने कराया है, सभी महिलाओं ने कराया है, महिला अधिकारी कर्मचारियों ने कराया है। इसलिए पूरी तरह सुरक्षित है। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना रोटरी क्लब स्थित टीकाकरण केंद्र में जाकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। वैक्सीनेशन महाकुंभ का आज प्रारंभ हुआ है और देश जिस महामारी से जूझ रहा था, इस वैक्सीनेशन के माध्यम से निश्चित रूप से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता देखने को मिल रही है, उत्साह के साथ में, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की कड़ी मेहनत और तपस्या का ही फल है। आज पुरानी छावनी स्कूल में वैक्सीनेशन केंद्र पर विधायक गोपीलाल जाटव पहुंचे। वहां कार्यरत कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी नागरिकों से प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। आज 21 जून को कोरोना के मामले में गुना नगर में 19 सेंटर थे। 19 सेंटरों में से मैं 16 सेंटरों पर सब गया। पूरी जो है जनता से मुलाकात हुई, दुर्गा स्वरूप माता बहनों से मुलाकात हुई, सारा जो है, और जिला प्रशासन से भी सभी जो है उनसे ही मुलाकात हुई। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जो है ना ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी ने लगाई। सब लोग जो है अपने अपने जहाँ जो है जो जिम्मेदारियाँ थीं वो गए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाईं, और जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। और पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ये भी जो है ना सभी जगह गए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। गुना जिले के राधुगढ़ थाना क्षेत्र के बंदरगढ़ा तालाब के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। अनुविभागीय अधिकारी बीपी तिवारी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। एफएसएल यूनिट को जांच के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि मृतक व्यक्ति दुर्घटनावश गिर गया हो, जिससे उसकी मौत हो गई हो। बताया जाता है कि यहाँ तालाब में अनेकों लोग मछलियाँ पकड़ने भी आते हैं। श्रीमान जी, जो आज राधुगढ़ क्षेत्र में लाश मिली है, उसके संबंध में आज बंदरगढ़ तालाब है, वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। इसकी उम्र करीब 35-40 वर्ष के बीच है और उसकी ऐसा लग रहा है कि वो कहीं से गिरने से मौत हुई है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना बस उधर से निकल रहा होगा, तो ये डैम की दीवार से गिरने से इसकी मृत्यु हुई है। अभी लाश की शिनाख्त की नहीं हुई है। पुलिस और एफएसएल अधिकारी सभी मौके पर गए हैं। पूरी जांच की जा रही है कि मृत्यु किन कारणों से हुई है, और लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में रखवा दी गई है, और अज्ञात जो लाश है उसकी शिनाख्ती के प्रयास जारी है। धन्यवाद श्रीमान।
आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना के कार्यकर्ताओं ने जिले भर में सूर्य नमस्कार व योग शिविर कार्यक्रम रखे। नगर मंत्री विकास तिवारी ने नगरवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसके माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसके माध्यम से शरीर, मन व मस्तिष्क को स्वस्थ रखा जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा पीजी कॉलेज प्रांगण में सामूहिक सूर्य नमस्कार व योग कर कार्यकर्ताओं ने युवाओं को योग अपनाने का संदेश दिया व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग विश्व को भारत की ही देन है और देश इसको अपना रहा है, अतः भारतीय भी इसको तन मन से अपनाएं और योग करें, अपने मन व शरीर को स्वस्थ रखें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना की अन्य इकाइयाँ जैसे कुमराज चाचौड़ा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार व योगा कर योग दिवस मनाया। धन्यवाद। विकास तिवारी, नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अवरेज सोलत, चेस्ट फिजिशियन से, जो गुना के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वर्गीय डॉक्टर अल्ताफ सोलत जी के बड़े बेटे हैं और गुना की माटी के सपूत हैं, जो भोपाल में रहकर गुना का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए उनके साथ एक मुलाकात कराते हैं डॉक्टर अवरेज सोलत से, जो कि हमारे गुना से हैं और बहुत फेमस नाम है। डॉक्टर सोलत साहब के बेटे हैं, भोपाल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आइए उनसे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। कोरोना की दूसरी लहर में जो काम भोपाल में हुआ है, आप सिद्धांत हॉस्पिटल में थे, बहुत सारी हॉस्पिटल दिख रहे थे, तो क्या नज़ारा था वहाँ? देखिए, डेफिनेटली कोविड बहुत जिस तरह से इस बार उसने सेकेंड लहर ने हिट किया है हमारी कंट्री को, बहुत बुरे हालात से हमारी कंट्री गुजरी है और जिस तरह से लोग प्रभावित हुए थे, बहुत ही हतगशी का माहौल था। बट एक समय था वो भी गुजरा, लेकिन काफ़ी लापरवाहियाँ और काफ़ी कमियाँ पाई गई थी। लेकिन तब भी जिस तरह से मेडिकल सर्विसेज उठ के सामने आए, मेडिकल हेल्थ वर्कर सामने आए और उन्होंने जिस तरह से सहयोग किया गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, तो काफ़ी अच्छा उम्मीद से बढ़ के रिस्पॉन्स आया और डेफिनेटली काफ़ी अपनों को हमने खोया है। बट जिस तरह से लोगों ने सहयोग किया, लोगों ने संयम बरता और बाकी लोगों की और मदद आई, उससे काफ़ी कंडीशन सुधरी और अभी हम कोविड से बाहर आ पाए। डॉक्टर साहब, आप फेफड़े और अस्थमा के रूप विशेषज्ञ हैं और मेन जो संक्रमण पूरे कोरोना में फैलता है वो फेफड़ों में फैलता है, तो क्या एक प्रिकॉशन है जो शुरुआती दौर से इंसान को? देखिए, कोविड बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स में ही फैलता है। हाँ, इसका लंग्स का संक्रमण जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है। ऑक्सीजन, डेफिनेटली आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन की कमी जो होती है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन अपना जो कोविड जिस तरह से लंग्स में आता है, इसका प्रिकॉशन बस वही है, मास्क पहन के रखिए, वो करिए। लेकिन जो खासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन लोगों को और पहले से बीपी, हार्ट की परेशानी है, एज ज़्यादा है या कुछ ऐसी बीमारियां जो थी, जो पहले से कैंसर की दवाएं ले रहे थे या जिस तरह से उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उन लोगों में काफ़ी ये चीज़ बढ़ के आई है। खासतौर से जिनको पहले से लंग्स की बीमारी थी, एस्थमा था और ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, एज 50 साल से ऊपर की थी, तो ये वाले टाइप के लोग जो थे, इनमें हम अभी भी उनको सलाह दे रहे हैं कि अभी भी अपने आप को बचा के रखें, वैक्सीनेशन जितने जल्द से जल्द ले सकें, मास्क पहने, क्राउड वाले एरियाओं से ना जाएं और जैसे हम बोलते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा लें। एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ाना एक बहुत ही सिंपल स्टेप नहीं है कि अपन ने 4 गोली खाई और अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाए। उनको एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा, अच्छा टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, अपना आहार अच्छे से लेना पड़ेगा और ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ये 2 दिन में ठीक होने वाली नहीं है। तो जहाँ पे अपन को बात आती है कि किस चीज़ का प्रिकॉशन है, तो प्रिकॉशन वही है जो हर तरह सब लोग बोल रहे हैं कि आप मास्क पहन के रखिए, लोगों से दूरी रखिए और क्राउड भरी वाली जगहों में ना जाए। डॉक्टर साहब, बड़ी भ्रांति है लोगों में, जो लहर में हमने बहुत करीब से देखा, ऑक्सीजन का लेवल क्या होना चाहिए जब इंसान को, क्या हॉस्पिटलाइज की आवश्यकता है, जब बहुत भ्रांति बहुत है इस पूरे मामले में? देखिए, बेसिकली कोविड में आपको समझाऊं, कोविड 3 तरह से प्रेजेंट करता है। कुछ लोगों में इसे बोलते हैं माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर। तो ये
हमने 4 चीज़ों में उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। माइल्ड वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो 2 से 7 दिन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें कि सिर्फ नाक बहना, छींक हो सकता है, आपको थोड़ी सांस चले, खांसी चले, कमजोरी आए, एंड मोस्ट ऑफ द ये पेशेंट जो होते हैं 9वें से 10वें दिन से रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे एक आता है मॉडरेट टू सीवियर। इसमें क्या होता है 3 से 4 दिन के अंदर ही पेशेंट के अंदर तेज बुखार और हाथ पैरों में तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत और खांसी। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है खांसी और एक है सांस चलना। खांसी ज़रूरी नहीं कि अगर पेशेंट का जब मॉडरेट केस हो उसमें खांसी बहुत ज़्यादा चले, आपको देखना है ऑक्सीजन का लेवल। अगर मॉडरेट केस है उसमें आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ रहा है रूम एयर पे, या फिर जब अभी आप चल रहे हैं आपका ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो वो समय सबसे सही समय आप जाके डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। घरेलू उपाय के लिए बिल्कुल ना जाएं। घरेलू उपाय इसमें नहीं होगा। जो इनिशियल क्रूशल टाइम रहता है, जैसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो दवाएं असर करती हैं वो देनी पड़ती हैं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। वहाँ से आपको पेशेंट के पल पल की खबर या उसका जो मॉनिटरिंग जिसे हम बोलते हैं वो रखनी पड़े, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो क्रूशल टाइम निकाल दिया तो उसमें आप परेशानी हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ना लें कि हम ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में हम वेट करते हैं। वेट बिल्कुल ना करें, मेडिकल एडवाइस लें। और अगर आपका सैचुरेशन स्टार्टिंग से ही फॉल होना स्टार्ट हो रहा है, भले ही आपको खांसी नहीं, जैसे आजकल नई चीज़ लोग बोलते हैं साहब हमें खांसी नहीं, भले सैचुरेशन कम हो रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन सबसे पहला पैमाना है। अगर आपको फीवर आ रहा है और ऑक्सीजन लेवल आपका 90 से नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के अब तो कई बार आ भी नहीं रहा, सिविल स्कोर में पता चल रहा है कि आदमी कोविड पॉजिटिव हो गया। ये एक बड़ी समस्या पिछले दिनों आई थी। देखिए ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं साहब हमें कोई सिम्टम नहीं है बट हमारे लंग्स में पूरे कोविड के लक्षण आए हैं। देखिए 2 तरह की चीज़ें, एक तो वैक्सीनेशन एक पूरा वायरस है जो कि आपके लंग्स में इन्फेक्ट, पूरी बॉडी पे इन्फेक्ट करेगा जब भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आएगी। तो कई बार वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लंग्स के ऊपर, भले आपका सैचुरेशन नहीं गिर रहा, आपको फीवर नहीं आ रहा, लेकिन लंग्स के ऊपर कुछ ना कुछ असर आएगा। तो इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं। जब तक आपका सैचुरेशन सही है, आपको बुखार नहीं आ रहा, तो जब तक आपको नहीं करना, डेफिनेटली डॉक्टर के पास उनसे सलाह लेते रहें, अपना मार्गदर्शन जो है उनसे लेते रहें, लेकिन अपनी तरफ से उसे देख के घबराएं ना। और अच्छी बात है अगर आपका सैचुरेशन कम नहीं आ रहा, भले ही आपको कोविड पॉजिटिव है और CT स्कैन पे भी आपके उसमें निशान दाग आ रहे हैं, और अगर आपके सैचुरेशन कम नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिकल उससे हो गए, हम ठीक हो गए। इसका संक्रमण काफ़ी लंबे समय तक रहता है और लंग्स की सूजन जाने में कम से कम 4 से 6 और कुछ लोगों को 8-8 हफ्ते भी लगते हैं। तो अगर आपको संक्रमण नहीं है बट CT पे आपके दाग आ रहे हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर को क्लोज रखिए, अपने आप को ऑब्जर्व करते रहिए। और बार बार CT कराने का उद्देश्य नहीं है। आप CT करा के आप अपनी बीमारी की गंभीरता को नहीं नाप सकते। बीमारी की गंभीरता नापने के लिए सबसे अच्छा जो वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन है, बस आप उस पर ध्यान दें। ये अगर आपको मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल कम है और आपको दिक्कत नहीं हो रही, तो किस ऑक्सीजन लेवल पे आपको सही रहेगा कि आप हॉस्पिटलाइज हों उसमें? देखिए ये यहाँ पे एक ट्रिक है। कोविड में इसको हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है आपका सैचुरेशन 80 भी रहेगा बट आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसे हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। बट सैचुरेशन 90 से नीचे आना इटसेल्फ में अपने आप में एक इंडिकेशन है कि हमें मेडिकल एडवाइस सीख करनी है। आप बिल्कुल वेट मत करें। और इसमें मेडिकल एडवाइस लेना अलग बात है, हॉस्पिटलाइज होना तो मेडिकल हॉस्पिटलाइज आपको डॉक्टर बताएगा कि आपके जो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है कि नहीं है। लोग बोलते हैं हम घर पे ऑक्सीजन लगा लेंगे हम ठीक हो जाएंगे। ऑक्सीजन लगाना कोई इलाज नहीं है। ऑक्सीजन एक टेम्पररी बॉडी को सपोर्ट है। जब तक बॉडी के लंग्स रिकवर नहीं हो जाते हैं और सक्षम नहीं हो जाते ऑक्सीजन लेने के, जब तक के लिए वो एक आपका अल्टरनेटिव है, बट ऑक्सीजन लगाना खुद का इलाज नहीं है। सर एक बड़ी समस्या जो महसूस की गई, जिनके पास थोड़ा पैसा है वो सिर्फ घबराहट में इंदौर और भोपाल भाग रहे थे, और इंदौर और भोपाल में बहुत स्थिति खराब थी, लोगों को बेड नहीं मिला। तो उसके लिए आपका क्या कहना है कि किस पोजीशन में आदमी को जाना चाहिए, क्योंकि लोग अच्छे बेहतर इलाज की दौड़ में इंदौर भोपाल जाने? देखिए इसमें पैसे की बात नहीं, बात में सिर्फ जागरूकता। जो इंसान थोड़ा जागरूक होता है तो डेफिनेटली वो चाहता है कि मेरा अच्छे से अच्छा इलाज हो। और भोपाल जाना, भले ही वहाँ पे भोपाल या इंदौर जाना, भले ही वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी डेफिनेटली अच्छी है और वो जा रहे हैं, तो उसमें आई थिंक कोई बुराई नहीं है, बिकॉज हर इंसान चाहता है कि उसे बेटर से बेटर इलाज मिले। और लेकिन अगर वहाँ जैसे हमारे पास भी पेशेंट गुना से बहुत आए थे, काफ़ी संबंधित लोग हैं वो आए, लेकिन अगर उनको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं थी तो हम लोग नहीं किया। और उन लोगों ने भी हमारी सलाह को सराहा। भोपाल में वो रुके रहे जब तक वो टोटली अपने बुखार नहीं उतर गया, सैचुरेशन अच्छा नहीं आ गया। उन्होंने होटलों में या फिर उसमें गेस्ट हाउस में रह के अपना इलाज कराया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर भोपाल आके बाहर अच्छी सुविधा लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपके बेटे हैं, आपके पिता ने गुना में बहुत सेवा की है, उनका बहुत नाम है, तो गुना में
आपकी गुना से आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में पूरी हमें जानकारी दें, कैसे कैसे आप भोपाल तक पहुंचे? देखिए, मैं बेसिकली डेफिनेटली गुना से बिलोंग करता हूँ, आपसे जानते हैं डॉक्टर अल्ताफ सौलत साहब। तो मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वंदना से स्टार्ट की थी, एंड वंदना के बाद फिर मैं क्राइस्ट में गया, क्राइस्ट से फिर मॉडर्न, एंड उसके बाद 12वीं ख़त्म करके फिर मैं भोपाल गया, मैंने वहाँ से कोचिंग करी, फिर वहाँ से मैं कोटा गया, कोटा में आने से मैंने अपने कोचिंग करके मेरा महाराष्ट्र में सिलेक्शन हुआ, मैंने महाराष्ट्र धुले से अपना MBBS ख़त्म किया, एंड उसके बाद फिर मैं अपनी सर्विसेज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में दी, मैं एम्स में भी काम किया, मैंने अपोलो हॉस्पिटल में किया, काफ़ी कुछ फील्ड थी जिसमें मैंने काफ़ी अपना मेडिकल ऑफिसरशिप करी, एक्सपीरियंस लिया, इंटर्नशिप करी वहाँ से। फिर मैंने अपने PG का एग्ज़ाम दिया और मेरा महाराष्ट्र में मैंने अपना डॉक्टर LH हीरानंदानी हॉस्पिटल पवई से अपना चेस्ट का स्पेशलाइजेशन किया, और पिछले 2 साल से फिर मैं वापस भोपाल आया, एंड भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सिद्धांता रेड क्रॉस हॉस्पिटल में हूँ और काफ़ी 8-9 हॉस्पिटल में विजिट करता हूँ, एंड मेरी खुद की OPD पीरियड भोपाल पे है। लेकिन बस जहाँ तक आप जैसे आपने कहा कि भोपाल में पूरे पुराने तार जुड़े हुए हैं, सारे पहचान वाले दोस्त, स्कूलिंग यहाँ की है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं दिमाग में एक पॉइंट था कि नहीं यार गुना जाना चाहता हूँ, पापा का नाम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और डेफिनेटली वो होते तो वो भी यही चाहते कि वो गुना में आगे। मैंने सुना है कि अब अगले महीने से गुना अपनी विजिट शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, क्या यही मेरे एक्चुअली जैसे मैं आपसे बोला था कि मेरी मॉम भी हमेशा से चाहती थी कि मैं गुना में प्रैक्टिस करूं, लेकिन फैमिली की उसमें मुझे लगा भोपाल थोड़ी बेहतर जगह है, लेकिन मैं गुना डेफिनेटली मिस करता रहता हूं। तो अगले महीने के 4 तारीख को हर अल्टरनेट संडे मैं अपनी सर्विसेज गुना में दिया करूँगा। कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट संडे आऊँ, और अगर ज़रूरत लगी तो और भी बढ़ाने की वो करूँगा, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है, वहाँ पे भी मुझे समय देना पड़ता है, OPD है, उसके चलते जितना समय संभव होगा मैं ज़रूर दूँगा। इनिशियल स्टेज पे आप कहाँ बैठे हैं गुना में अभी अपने सर्विसेज? इनिशियल स्टेज में मैं डेफिनेटली दुबई कॉलोनी में, वहाँ पे मीनाक्षी फार्मेसी की वहाँ पे चेम्बर्स हैं, वहाँ पे आना स्टार्ट करूँगा, और हर अल्टरनेट संडे 5 से 6 घंटे देने की कोशिश करूँगा, और जितना लोगों की मदद कर सकूँगा डेफिनेटली उसमें मुझे खुशी होगी। ये अवेटेड जो तीसरी लहर है उसके लिए क्या प्रिकॉशन आप बोलते हैं कि लोगों को होना चाहिए? लोगों का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो मुझसे बोलते हैं साहब तीसरी लेयर आने वाली है, तो मुझे तो नहीं मालूम तीसरी लेयर आने वाली है कि नहीं आने वाली है, लेकिन डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन है, लौट के आएगा, अपन को नहीं मालूम उससे कितनी सीवियरिटी होगी, बिकॉज समय के साथ ये जो वायरस होता है ये म्यूटेट होता है, और हर म्यूटेशन के साथ एक नए कॉम्प्लिकेशन आते हैं, नए कॉम्प्लिकेशन के साथ उसकी इन्फेक्टिविटी जो रेट होती है, उसके फैलने का दर होता है, वो चेंज होता है। तो पहले से अनुमान लगाना कि सिर्फ बच्चों को होगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। इवन इस जो कोविड की इनिशियल फेज में देखा था, जो मेरे पास पहले पेशेंट आए थे वो बच्चों से शुरू हुआ था, बच्चों को घर में फीवर आ रहा था, बट टचवुड कोई भी ऐसा बहुत ही बड़े सिम्टम्स नहीं थे उनको, बट उसके बाद उनके घर में बाकी लोगों को सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए, और सबके जांच करने पे कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये कहना कि थर्ड लेयर बच्चों की है, सीवियर है, अपन को नहीं मालूम किस तरह से म्यूटेशन होगा, किस तरह से फैलेगी, उसका संक्रमण का दर कैसा है वो डिसाइड करेगा वो कितना घातक रहेगा और उसके लिए क्या होगा। लेकिन इस बार जो सेकेंड वेव आई थिंक ये इसने काफ़ी जागरूक किया लोगों को, और डेफिनेटली जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो नई दवाएं लेके आई हैं जो हमारे पास इस टाइम उपलब्ध नहीं थी वो अब हमारे पास हैं। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, जो नई दवाएँ आई हैं खासतौर से एंटीबॉडीज़ आई हैं और काफ़ी टैबलेट फॉर्म में एंटीवायरस आ गए जो कि हमारे पास पहले नहीं थे। हमें पहले स्टेरॉइड से बहुत डिपेंड होना पड़ता था, और स्टेरॉइड के डेफिनेटली अपने आप में साइड इफेक्ट हैं। तो लेकिन जब से ये नई दवाओं के बारे में ट्रायल आया है, इनके रिजल्ट सामने आए, तो डेफिनेटली बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस टाइप का संक्रमण दोबारा आता है तो हम बेहतर उसमें होंगे और बेहतर तरह से उसे लड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, इतना यंग एज में इतने बड़े महामारी में इतना अच्छा एक्सपोजर, मतलब काम करने का इतना अच्छा माहौल, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बुरा था, बिकॉज जिस तरह से पेशेंट आपके उमड़े थे और जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे थे कि उनके सब रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को हम ठीक कर पाएंगे। डेफिनेटली कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उस उम्मीद से आता है कि हमारे घर वालों को हम ठीक कर पाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी भीषण बीमारी मैंने आज तक सोची भी नहीं थी कि हम लोगों के उस बीच में आएगी, और उसमें 100% रिजल्ट देना तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। बट आई थिंक एक चीज़ बहुत अच्छी रही मेरे पास उसमें कि मैं भोपाल के बिल्कुल सेंटर में मेरा क्लिनिक है, उसकी वजह से जो पेशेंट अप्रोच था बहुत आसान था, और मैंने उसे काफ़ी आसान बना के रखा। पेशेंटों को डायरेक्ट मेरे पास मिल सकते थे वो, और सबसे बाद जब पेशेंट आए तो काफ़ी मेरे आई थिंक प्लस पॉइंट ये था कि ईजी अप्रोच की वजह से पेशेंट जल्दी आ पाए और उनकी बीमारी जल्दी पकड़ाई में आई और जल्दी कंट्रोल
कंट्रोल में। आई थिंक यही एक रीज़न था कि आई थिंक मेरे पेशेंट ज़्यादा बेहतर तरह से ठीक हो पाए और सीवियरिटी सुबह में जा पाए। और इवन जो हॉस्पिटल जिस जहाँ पे मैं हूँ आसपास हॉस्पिटल का इतना अच्छा नेटवर्क था, तो आई थिंक टाइम पे एडमिट करना, टाइम पे मेडिकेशन सही तरह से, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बॉम्बे से मैंने अपना पीजी करा है और मेरे काफ़ी जो सीनियर्स हैं बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ फॉरेन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ हमेशा स्टार्टिंग से करी कि मैं सबसे डिस्कस करके जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मैं अपने पेशेंट को दे पाऊँ, मैंने वो लाने की कोशिश करी। आई थिंक वही रीज़न था, मेरे पेशेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये तो बात है, एक्सपोजर तो मिला ही है, नो डाउट आपको, क्योंकि अनुभव तो बहुत सारा, इतनी बड़ी महामारी अपनी लाइफ में कभी आई है ऐसी उम्मीद मुझे लगती नहीं है कि आना भी नहीं चाहिए भगवान की कृपा से, तो उस हिसाब से तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस था। और इस तरह की बीमारी जो इतने मल्टीपल ऑर्गन्स को एक बार में वो कर सके, बॉडी के पूरे इम्यूनिटी को गिरा दे, ऐसी बीमारी हमने कभी सोची नहीं, कहीं देखी नहीं थी। उसको मैनेज करना, जबकि पहले से कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो नहीं है, उसको मैनेज करना जीरो लेवल से पेशेंट को देख के, और हर पेशेंट अलग होता है, किसी पेशेंट में कुछ मेडिसिन ने असर किया, किसी पे नहीं किया, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए करना तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। एक्सपोजर डेफिनेटली अच्छा था और ऊपर रही शुगर से अपन तो उसमें काफ़ी कंट्रोल पा पाए। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अवरेज सोलत, 36-37 साल की उम्र में इतना बड़ा एक्सपीरियंस उन्होंने प्राप्त किया। निश्चित रूप से गुना के बेटे हैं और गुना को उनकी फेफड़ों और अन्य रोगों में जो उनको एक्सपर्टीज है उसमें फायदा मिलेगा भविष्य में। उनको हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।